तो फ्रेंड्स, मेरे सभी यूट्यूब भाइयों को मेरा नमस्कार। आज मैं तुम्हें ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर वह बीमारी युवा अवस्था में होती है, उसे बोलते हैं मुहासे। यह वात, कफ और खून के कोप से युवा अवस्था में जो मुंह पर सैमल के कांटे के समान फुंसियाँ होती है, उन्हें बोलचाल की भाषा में मुहासे और संस्कृत भाषा में मुख दूषिका कहा जाता है। इसके कारण सुंदर लड़के लड़कियों का चेहरा कुरूप दिखाई देने लगता है। अब मैं मुहासों पे लेप के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी भाई अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इनमें से कोई भी एक लेप लिख के प्रयोग करके देखें, अवश्य ही लाभ होगा। पहला लेप है नींबू का रस 20 ग्राम 3 बार छान लें। उसमें 20 ग्राम गुलाब जल या अर्क और 20 ग्राम ग्लिसरीन किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। इन तीनों को मिला के एक शीशी में बंद करके सुरक्षित रख लें। इसे चेहरे पे सुबह शाम लगा के एक से 2 घंटे रखें या रात को सोते समय लगाएं और पूरी रात रखे रहने दो और सुबह उठ के उसको गर्म पानी से धो लो, मुहासे ठीक हो जाएंगे। अब मैं दूसरा लेप बताने जा रहा हूँ। 30 ग्राम अजवाइन को पीसकर, भाइयों 30 ग्राम अजवाइन को पीसकर दही में अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह घोटकर या मिलाकर सोते समय मुंह पर लेप कर लें। इससे 1 हफ्ते में ही आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। अब तीसरा लेप है मसूर की दाल को बारीक पीस कर दूध में फेंट लें या दूध में अच्छी तरह मिला लें, या लेप जितना हो जाए उतना ही दूध मिला के इसे मुंह पर रगड़ कर थोड़ी देर बाद मुंह को धो लें। इस प्रयोग को कम से कम 15 दिन करने से आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। चौथा उपयोग लाल चंदन और केसर को पानी में पीसकर लेप करने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। 5वां लेप है जायफल, लाल चंदन और काली मिर्च। सभी को, जैसे जायफल, लाल चंदन और काली मिर्च, इन सभी का चूर्ण 1-1 चम्मच लेके सम मात्रा में लेके पानी में मिला के मुँह पर लेप करें और उसको जब तक लेप सूख ना जाए तब तक रखें। लेप के सूखने के बाद उसको पानी से धो के साफ कर लें। यह भी योग कम से कम 21 दिन प्रयोग करना है। छठा लेप है कलौंजी। कलौंजी एक तरह का आयुर्वेदिक द्रव्य है, यह किसी भी पंसारी पे मिल जाएगा। कलौंजी को सिरके में पीस के रात को मुंह पर लगाकर सो जाएं और सुबह ही उठकर मुख पानी से धो डालें। इस प्रयोग को कम से कम 1 महीने करने से आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। यह सभी अब 7वां लेप है जो अब मैं ये जड़ी बूटियाँ बताने जा रहा हूँ। यह सभी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी और मैं इन जड़ी बूटियों के साथ में फ़ोटो भी लगाऊंगा, जिससे कि आप उनकी पहचान कर सको, ताकि पंसारी से लेने जाओ
तो आप धोखा ना खाएं। बच 50 ग्राम, लौद्र 50 ग्राम, सोंठ 50 ग्राम, पीपर 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सफ़ेद जीरा 50 ग्राम, इन सभी को कूट पीस छान कर चूर्ण बना लें। और अब इस चूर्ण को 3 चम्मच चूर्ण में लेप में उतना पानी मिलाकर लेप बना लें जितना लेप मुंह पे लग सके। इस लेप को मुंह पर लेप करें और इस लेप को मुंह पर कम से कम 2 या 3 घंटे लगाकर रहना है। इसके बाद मुंह को कच्चे दूध से धो लेना है, या रुई में कच्चे दूध लेना और रुई से साफ कर लेना मुंह को। फिर उसके बाद गर्म पानी से धो लेना। यह भी योग या लेप कम से कम 21 दिन ज़रूर करना है और आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ योग बताने जा रहा हूँ खाने के, जिससे कि आपका खून साफ होएगा और ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ कम से कम 3 महीने कुछ खाने वाली दवाइयों का भी प्रयोग करना है। यह सभी दवाई आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इन दवाइयों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दवाइयों को खून साफ करती है। इन दवाइयों का प्रयोग करके मुहासे पूर्णतः ही समाप्त हो जाएंगे और इन दवाइयों के चलते आपको खाने पीने का भी परहेज रखना पड़ेगा। पहली दवाई है, यह आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, महामंजिष्ठादि क्वाथ। यह दवाई पीने की दवाई है। यह 4 चम्मच दवाई और 4 चम्मच पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद पीनी है। यह दवाई वैद्यनाथ की और कंपनी की भी मिल जाएगी। दूसरी दवाई है पंचनिंब चूर्ण। यह भी आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। यह आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद। तीसरी दवाई है गंधक रसायन। यह टैबलेट फॉर्म में आता है या गोली के रूप में आता है। यह भी आपको वैद्यनाथ कंपनी का मिल जाएगा। इसकी 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद। चौथी दवाई है भाइयों रक्त शोधक टैबलेट। यह गोली है, यह वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। इसकी भी 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद लेनी है। ये सभी हो गया ट्रीटमेंट भाइयों। इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद में परहेज का भी बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ता है, ताकि ये बीमारी आगे से ना हो कोई भी। इसलिए और इन दवाइयों का पूरा लाभ हो, इसलिए परहेज का विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा। अब मैं परहेज बताने जा रहा हूँ। तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, बर्गर, चाउमीन आदि, पकोड़े आदि, खटाई, अचार, दही, गरम मसाले, मांस, मछली, अंडा, इन सभी का विशेष परहेज रख के चलना है। और इस बीमारी में सरसों का तेल नहीं लगाना सर पे। सरसों के तेल की जगह नारियल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी एक तो खाने वाली जो 4 दवाइयाँ बताई है मैंने, वो तो खानी ही है और जैसे मैंने बताया प्रयोग करनी है वैसे ही करनी है। और जो मैंने उनमें से लेप बताया है, उन लेपों में से कोई भी एक लेप बना के, यह सभी कुछ चीज़ें आपको घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। उसके लिए आपको ना तो ही कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और ना ही कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उनमें से कोई भी एक लेख ले आना और बनाना और लगाना, इसका अवश्य ही लाभ होएगा। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यूट्यूब भाई हैं सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।